बैकबोन ऑफ सिग्नल कोर कहे जाने वाला ट्रेड टीटीसी मैकेनिक जो कहते हैं, मेरा ट्रेड वो है। ना कोई मैं बार्बर शॉप का, ना वाशरमैन, ना कोई सहायक, ना कोई ट्रेड्समैन, ऐसे कोई मेरे ट्रेड नहीं थे। मेरा काम फौज की कनेक्टिविटी को जोड़ना था। जो उन चीज़ों को न करा के हमने प्लेट धुला। हमने अधिकारियों के लिए वेटर जैसे कि जो तो उस सिचुएशन के लिए जिस दिन हमारा दुश्मन मुल्क हमारे देश पे आंखें उठाएगा, नज़रें उठाएगा, उसकी नज़रों को झुकाने के लिए जब अगर हमारा देश, हमारी सरकार पाल रही है हमको, अगर आज वो ये अधिकारी अगर वो चीज़ें, क्या आप लोग उस दिन ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे कि हम तो सहायक जाते थे, हम आज कैसे हथियार चलाएंगे उनके सामने? तो उस दिन आप क्या कहेंगे? ये चीज़ें आप सुनना पसंद करेंगे? तो उन सब चीज़ों का जब मैं विरोध करता हूँ तो मेरे साथ मार पिटाई होती है। जिसकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने जो ये वीडियो देखे हैं, छोटे छोटे कट, ये सेना के एक जवान हैं हरिंदर यादव, जो अभी हाल ही में छुट्टी आया था और छुट्टी आने के बाद में वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं गया है। इसने लिखित में इस्तीफा अपनी यूनिट को दे दिया कि मैं वापस नहीं आऊँगा। इसका कारण क्या है, बात करेंगे। आज इस जवान की बात कर रहे हैं जो इसमें घर से वापस नहीं जा रहा है और बार बार इसको यूनिट वाले बंदे भेजने इसको उठाने के लिए कि इसको मरवा दें, कि इसका सफाया कर दें कि बात ऊपर ना पहुंचे। तो आज मैं चाहता हूं इस जवान का वीडियो देखें और शेयर करें। अब कंटिन्यू 1 या 2 दिन के अंदर मैं इसकी आवाज़ उठाकर अगर जरूरत पड़ी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर खड़ा करूँगा। इसका 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट के वीडियो में ये पूरी समस्या को बता रहा है। मैं इस वीडियो में आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात मैं इतनी ज़रूर कहूँगा कि ये हरिंदर यादव अकेला ऐसा शख्स नहीं है जो इस तरह की परेशानी झेलकर नौकरी छोड़कर घर बैठा है। ऐसे बहुत से हरिंदर यादव सेना के अंदर हैं। कोई हरिंदर यादव, कोई नत्था सिंह, कोई दत्ता सिंह, ऐसे हज़ारों जवान इन यातनाओं को झेल रहे हैं। हज़ारों जवान बूट पॉलिश में, कुत्ता घुमाने में, वेटरगिरी में, ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार पता नहीं आखिर क्यों इस सहायक प्रथा को नहीं बंद करना चाहती, क्यों जवानों से वेटरगिरी कराई जाती है, क्यों इस हिंदुस्तानी जवान की वर्दी का जो भार रुतबा है, विदेशों तक जो लोहा है, और हमारे देश के सभी युवा इस वर्दी को पहनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी ये एक बदनुमा दाग सरकार क्यों नहीं बंद करना चाहती? अधिकारी अपने निजी फायदे को क्यों जवान को एक वेटर बनाकर, एक गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? मात्र 10 या 15 हज़ार में सिविल सर्वेंट घंटे 2 घंटे काम कर सकता है। आपको बता दूं, CDS विपिन रावत जी, लोग चाहे उन्हें बुरा कहें, भला कहें, पता नहीं क्या कहें, लेकिन मैं लगातार 2 बार उनसे जब मिला, मैंने 2017 और 19 में जब धरना दिया था इसी सहायक प्रथा के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला। उस दौरान जब मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ ये गलत है और हम जल्दी ही इस सहायक प्रथा को ख़त्म करेंगे। 10,000 सिविल सहायक भर्ती करने का उन्होंने प्लान तैयार किया था कि 10,000 सिविल सहायक ये अग्निवीर के तौर पर 4 साल के लिए भर्ती होंगे और उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन उनका हादसा हुआ या करवा दिया गया, किन लोगों को ये पसंद नहीं आया, और उसके बाद उनकी अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और ये ठंडे बस्ते में मामला पड़ गया और उसकी जगह सभी के ऊपर अग्निवीर लागू कर दिया। ये कोई सोची समझी ऐसी रणनीति कैसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की है कि उनको पता है कि रूल, आर्मी रूल भी कहता है कर्नल एंड अबव, कर्नल और उससे ऊपर हैं उनको एक एक बड्डी लागू है। नीचे वाले को कैप्टन, मेजर, इन सबको 2 या 3 को मिलाकर 1, जैसियो साहब को 2-3 को मिलाकर 1, और वो भी खाली युद्ध के दौरान सूचना आदान प्रदान करने के लिए, या अगर रेडियो सेट पर कोई बात करता है तो उसका हथियार कुछ समय कैरी करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की विडंबना है, कर्नल से नीचे भी 1-1, 2-2 रख रहे हैं। अगर किसी मेजर को भी उसी की कमांड मिल जाए, लेफ्टिनेंट कर्नल को मिल जाए, तो वो भी 4-4 रखता है।
और कर्नल अबव की तो कोई गिनती ही नहीं, जैसे रैंक बढ़ती है वैसे वैसे 10-10, 20-20 रखते हैं। मैंने कई बार कहा है, अगर रॉयल्टी ही दिखानी है तो हमारे जयपुर के भवानी सिंह जी थे, एक सहायक रखते थे, उसके बच्चों को विदेश में पढ़ाया, सेना से 1 रुपये लेते थे और उसकी तनख्वाह खुद देते थे। ऐसा कोई है क्या रॉयल? 10 आदमी जिसकी खुद की औकात नहीं, सिविल सर्वेंट रख कर दिखाए तो मैं मानूं, फिर मैं बोलूं कि यार जय हिंद, मेरा साहब बहुत अच्छा है, बहुत रॉयल खानदान का है। लिच्चड़ खानदान के लोग जो सर्वेंट का काम से भी जवान से करवा रहे हैं और वो अपने आप को अगर रॉयल समझे तो थू है ऐसे आदमी पर। गद्दार है सबसे बड़ा देश का। खैर, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा बोलने का विचार नहीं था, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ एक सोल्जर की इज्जत होनी चाहिए, और ये अग्निवीर योजना भी, क्योंकि धीरे धीरे हमने लड़ाई लड़के लोगों से धीरे धीरे बंद हो गया था। ये पहले ड्रेस में दिल्ली में कुत्ता घुमाते थे लोग, अब धीरे धीरे बंद हुआ। लोग एडम एंशियो के नाम से नाम चेंज करते रहे। इसको बंद करने की कगार पे आए तो ये अग्निवीर ले आए कि अब जो मुंह खोलेगा उसको 4 साल बाद आउट करो, और जो गुलामी सहन करेगा, जो चढ़ावा भी चढ़ाएगा पैसे का, मतलब ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा अग्निवीर। खैर, इसकी अलग बात करेंगे। आज इस जवान की बात कर रहे हैं जो इसमें घर से वापस नहीं जा रहा है और बार बार इसको यूनिट वाले बंदे भेज रहे हैं इसको उठाने के लिए कि इसको मरवा दें, कि इसका सफाया कर दें कि बात ऊपर ना पहुंचे। तो आज मैं चाहता हूँ इस जवान का वीडियो देखें और शेयर करें। अब कंटिन्यू 1 या 2 दिन के अंदर मैं इसकी आवाज़ उठाकर, अगर जरूरत पड़ी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर खड़ा करूँगा। उसकी रूपरेखा हम जल्दी तैयार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी देशवासियों को, अपने सभी फौजी साथियों को। मैं हरिंदर यादव, जैसा कि पूर्व फौजी मैं तो कह रहा हूं, लेकिन अभी हमारी यूनिट हमें वो अधिकार नहीं दी है पूर्व फौजी कहने का। लेकिन जो घटनाएं, जो विसंगतियां जो हुई हैं, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो अधिकारी जो खिलवाड़ कर रहे हैं, और उतना ही नहीं, तमाम अधिकारियों के घरों पे जाके उनके रोज़मर्रा का कार्य करना, उनके बच्चों की देखभाल करना, ऐसे तमाम अनथराइज काम जो जवानों से करवा रहे हैं। और जब मैं ये चीज़ें फोर्ट टीटीआर के कर्नल बेलू मुरुगन सर को बताता हूँ तो ये कहते हैं कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, तुम लोग इसीलिए हो, तुम मुंह बंद करके जो कराया जा रहा है वो करो। तुम किसी प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हो, तुम किसी मुख्यमंत्री के लड़के नहीं हो। कौन है तुम्हारे घर में? IAS के घर के हो, किसी PCS के घर के हो, ऐसे तमाम न जाने उन्होंने क्या क्या कहा, और यहाँ तक भी कहा कि तुम्हें ना सिविल लायक छोड़ूंगा और ना फौज लायक। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों से बता रहा हूँ, उन सब चीज़ों की, यहाँ तक कि मेरी जान से भी मारने तक का वहाँ पे षड्यंत्र किया गया, गार्ड लगाया गया, जो मैं किसी तरीके से वहाँ से जान बचाकर अपनी यूनिट जोधपुर जाता हूँ। और उससे पहले मैं ये सारी घटनाएं अपने अधिकारियों को बताता हूँ कि वो लोग हमें ये आश्वासन देते हैं कि हम लोग बात करेंगे वहाँ पे, वहाँ के CO सर से, जो कहा जा रहा है, जो कराया जा रहा है, वो सब चीज़ें आप करिए, आप यूनिट की इज्जत और अधिकारियों के आदेशों का पालन करिए। तो मैं अपने अधिकारियों के आदेशानुसार मैंने जूठे प्लेट बर्तन तक उठा के धुले। मैं एक बार आपको ये भी बता देना चाहता हूँ पहले कि मैं सिग्नल कोर की बैकबोन ऑफ सिग्नल कोर कहे जाने वाला ट्रेड TTC मैकेनिक जो कहते हैं, मेरा ट्रेड वो है। ना कोई मैं बार्बर शॉप का, ना वाशरमैन, ना कोई सहायक, ना कोई ट्रेड्समैन, ऐसे कोई मेरे ट्रेड नहीं थे। मेरा काम फौज की कनेक्टिविटी को जोड़ना था। जो उन चीज़ों को न करा के हमने प्लेट धुला, हमने अधिकारियों के लिए वेटर जैसे कि जो वहाँ पे कार्य करवाया जाता है उसको करना पड़ा। हमने चूना गेरू किया, हमने घास कटिंग की, वो सब चीज़ें चलो यूनिट में करते तो एक बार ठीक था। हमने यूनिट के बाहर जाके जहाँ पे अधिकारियों की बीवियाँ, JCOs की बीवियाँ
बच्चे फैमिलियां रह रही हैं, वहाँ पे जाके हमने उनके बच्चों के झूलों को पेंट किया, हमने आधिकारिक मेस में जाके चूना गेरू किया। ये सब चीज़ें हमसे करवाई गई। हमारी ट्रेनिंग न करवा के हमें अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ले जाया गया। चलिए, मैं मानता हूँ उनकी शिक्षा ज़रूरी है, तो अगर हम इस देश के लिए, अगर हमें सरकार पाल रही है, तो उस सिचुएशन के लिए जिस दिन हमारा दुश्मन मुल्क हमारे देश पे आंखें उठाएगा, नज़रें उठाएगा, उसकी नज़रों को झुकाने के लिए जब अगर हमारा देश, हमारी सरकार पाल रही है हमको, अगर आज वो ये अधिकारी अगर वो चीज़ें ना करा के और ऐसे कार्य करवाएंगे तो उस दिन हम क्या कहेंगे। आज तो ये अधिकारी एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे जैसे जवान जो जाके अधिकारियों के घरों पे कार्य करते हैं, जब कभी एक्सरसाइज होती है या कोई चीज़ें होती हैं ऐसी, तो जब वो जवान ये बोलता है कि सर हम तो आपके घरों में ड्यूटी कर रहे थे, हम तो आपकी बर्थडे हैं, हम ये हैं, तब तो वो अधिकारी तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोग उस दिन ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे कि हम तो सहायक जाते थे, हम आज कैसे हथियार चलाएंगे उनके सामने? तो उस दिन आप क्या कहेंगे? ये चीज़ें आप सुनना पसंद करेंगे? तो उन सब चीज़ों का जब मैं विरोध करता हूँ तो मेरे साथ मार पिटाई होती है, जिसकी जांच के लिए मैं कह के थक जाता हूँ, लिखित में देता हूँ, और अपने अधिकारियों को ही नहीं, अपने रक्षा मंत्री महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, अपने प्रधानमंत्री महोदय, सभी लोगों को मैं अपना लेटर दिया हूँ। लेकिन आज धीरे धीरे महीने भर समथिंग होने को है, लेकिन अभी कहीं से कोई घंटी नहीं बजी कि हाँ उन चीज़ों की जांच कराई जाए। उल्टा हमारी यूनिट हमें लेटर दे रही है कि आप भगोड़ा हैं, आप छुट्टी से आप रिज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हम कैसे जाएं जब एक बार हमारे जान को वहाँ पे इन लोगों ने षड्यंत्र किया जान से मारने तक का। और मुझे डर नहीं है जान से मारने की, लेकिन मुझे डर इस बात की है कि वो इस दर्द को, भारत माँ की सुरक्षा, सिखलाई, व्यवस्था, वो जो एक खोखला कर रहे हैं, उन आवाज़ों को दबाएंगे, इसका डर है। इसलिए मैं अपने चीज़ों को रख रहा हूँ, निर्भीकता से कह रहा हूँ, और लोग भी इस चीज़ों को समझ रहे हैं। और अच्छा, लोगों का एक तरीके से, अपने देश की जनता का मैं आभारी हूँ, जो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, और तो और जो हमारे सच्चे पत्रकार भाई हैं, जो लोग हमें खुद हमारे घरों तक दिल्ली से भी चल कर आ रहे हैं, कितना परेशान होकर, और कई जगहों से, बड़े बड़े शहरों से लोग आ रहे हैं। तो मैं उनका आभारी हूँ। जो हमने सुना था, आज वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि हमने ये सुना था कि आज मीडिया बिका हुआ है, आज वो चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ। मीडिया, टीवी चैनल आता है, हमारे घरों से हमारी आवाज़ों को ले जाते हैं, हमारे दर्द को पूछ के जाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि सर वो क्या हुआ, आप आए थे, यहाँ से ले गए थे, चलाने के लिए कहे थे, आपने अखबारों में छाप दिया, तब क्यों आपने अखबारों में छापा, पहले आपको अखबारों में भी नहीं छापना चाहिए था। तो लोग कहते हैं मुझे ऊपर से आदेश है, मुझे आप ऊपर से आदेश है कि इन चीज़ों को अभी रोक दिया जाए। ठीक है, मैं मान लिया उन चीज़ों को रोक दिया जाए, तो मुझे भी एक आदेश मिल जाता कि आप भी इन चीज़ों पे रुकिए, अभी ये कुछ अपना वक्तव्य मत दीजिए, इसकी जांच कराने दीजिए। कोई कहीं से रक्षा मंत्री महोदय जी का, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का, प्रधानमंत्री महोदय जी का, किसी से कहीं से कुछ तो चीज़ें आनी चाहिए थी, उन लोगों तक बात पहुंची होगी, तभी तो हमारी इन चीज़ों को रोका गया। और हमारी चीज़ों को नहीं, भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था को रोका गया। और जो जवानों के जो दर्द को, जो पीड़ा है जवानों की, जो मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों को रोका गया। अगर मुझे सच्ची देशभक्ति और सच्चा इस देश से प्यार नहीं होता, तो मैं भी पैसे मात्र के लिए अगर नौकरी करना होता, तो मैं भी आज 40-45 हज़ार, 50 हज़ार, मुझे कोई कम नहीं था अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन मैंने उस तनख्वाह को छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरे देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारे जवानों के जो शोषण कर रहे हैं हमारे जवानों का। मैं आज भी अभी
अपने प्रधानमंत्री महोदय जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, रक्षा मंत्री महोदय जी से और तमाम उच्च पदों पर बैठे लोगों से, और सभी, मैं तो इतना ही नहीं, मैं हर पार्टी, हर लोगों से जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उन सभी लोगों से, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मसला है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है, जो बहुत ही दयनीय चीज़ें हैं। इसलिए मैं अपनी उन हर दर्द को बाहर व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पे एक मीटिंग हो हमारी रक्षा मंत्री महोदय जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, जिनको मैं वहाँ की हर तमाम विसंगतियों को बता सकूँ और उन चीज़ों पे एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उच्च स्तरीय जांच, निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे पता चले कि वाकई आज कितना हमारे देश को खोखला किया जा रहा है उन अधिकारियों द्वारा, जिसकी एक निष्पक्ष जांच हो और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, जो भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी बज रही है, इन अधिकारियों द्वारा खतरे की घंटी बजाई जा रही है। उसके लिए ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही विनती करता हूँ, ये आप लोगों की सुरक्षा का मसला है, आप अपने देश की सुरक्षा का मसला है और इसे आप लोग, मेरा यही विनती है कि इसे उन कानों तक पहुँचाया जाए जो हमारे ओहदेदार हैं, क्योंकि इस पे जल्द से जल्द एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे जो सच्चाई है वो बाहर आए कि वास्तविकता क्या है। और मैं आप लोगों को इसी के साथ बहुत कितना कुछ कह सकता हूँ,